क्लियर हो रहे दोस्तों? जो ये मतलब आपको मैंने बताया ना कंफ्यूजन्स, ये सारे की सारी कंफ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएंगी उस प्रोस्पेक्ट की, अगर आप ये चीज लेके चल रहे हो। समझ गए जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं? तो यही चीज मैं आपको अंडरस्टैंड कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब आप अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल को बिजनेस के बारे में बताओगे, बताने से पहले ये प्रोसेस को जान लो, ताकि इस प्रोसेस के ऊपर तुम खरा उतर के अच्छे से आप सामने वाले बंदे के बिजनेस स्टार्टअप करा दो। मैं क्या देखता हूँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है जब आप अपने दोस्त को बिजनेस के बारे में बताते हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, आप उसको थोड़े घबराए वगैरह लगते हो, मतलब आपकी बातों में ना आवाज नहीं, बढ़िया वाली आवाज नहीं निकलती आपके माउथ से, जिसकी वजह से उसको लगता है कि शायद ये कोई नॉर्मल नॉर्मल कंपनी है, नॉर्मल चीज करके लेके आया, और नॉर्मल चीज के पास कोई है नहीं। वो ऐसे इस कंपनी को, आपको, इस बिजनेस को ऐसे जज कर लेता है, जिसकी वजह से सामने वाले बंदे की तरफ से आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई पहली तू कामयाब हो जा, फिर हम कर लेंगे। आप मेरे को एक चीज बताओ, कोई इंसान ये चाहेगा हम तेरा 2 साल तक वेट करेंगे, तू पहले पैसे कमाए 1 लाख रुपए, तब मेरे को बिजनेस के बारे में बताना है? क्या उसको पैसे की जरूरत नहीं है ना? उसको भी तो पैसे की जरूरत है, वो भी तो पैसा कमाना चाहता है। पर लेकिन उसने आपसे ये क्वेश्चन क्यों कर लिया? क्योंकि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी थी, वहां पे बातचीत करने में कमी थी, कॉन्फिडेंस आपका डाउन था, नॉलेज नहीं थी फॉरएवर के बारे में, उसको बताना तरीका नहीं आ रहा था आपको। इन चीजों को देखते हुए सामने वाले बंदे ने आपको ये क्वेश्चन पुट अप कर दिया, जिसकी वजह से तुम आंसर देने में कायम नहीं रहे, तो वो बंदा आपका 2 साल के लिए चला जाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर तुम्हारा बिजनेस बीच में चल गया बहुत बढ़िया, तो वो देख के आ सकता है। पर लेकिन भाई सारे के सारे दोस्त आपकी ही बात को फॉलो करेंगे, क्योंकि उनको इतना तो भरोसा है कि ये लड़का ये लड़की कोई गलत काम नहीं करता। तो आपका ऐसा सर्कल तो होगा ना, ये गलत सर्कल के अंदर बैठे रहते हो? नहीं ना, आपका सर्कल बहुत अच्छा है। तो उस सर्कल को इस तरीके से आपको लेके चलना होगा। तो आपको किसी भी प्रोस्पेक्ट को जज नहीं करना है, किसी प्रोस्पेक्ट को बताने से पहले हेजिटेशन नहीं करना है। जो मैंने आपको ये चीजें बताई है, पीछे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करे, बस एट द एंड अब इस प्रोसेस को तुम समझना है। मैं अब डीप प्रोसेस को तरफ लेके जा रहा हूं आपको। अब ये होगा कैसे? अब ये होगा कैसे? यहां तक जो मैंने आपको बताया कि ऐसे आपका बिजनेस, सामने वाला बंदा आपका बिजनेस स्टार्टअप करेगा, ये होगा कैसे? अब सुनना ध्यान से। मैं आपके अकॉर्डिंग, मतलब आपका एएस बन के ही मैं वो चीज आना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप एएस के अकॉर्डिंग वो बात समझ जाओ कि हाँ मुझे इस लेवल पे करने, वही मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग क्लियर करूंगा। अब मान के चलो आप लोगों ने लिस्ट बनाई। क्या बनाई आप लोगों ने? लिस्ट बनाई। सबके पास लिस्ट है ना? एक बारी मुझे बता दो, वैसे तो कोई ऐसा पर्सन इसके अंदर नहीं बैठा होगा जिसकी अपलाइन ने उसको बिजनेस के बारे में नहीं बताया होगा कि ऐसे बिजनेस स्टार्ट होगा। क्या ऐसा कोई पर्सन तो नहीं मीटिंग के अंदर बैठा? भाई मेरे को अभी क्लियर कर दो, कैसे कोई पर्सन तो नहीं बैठा जो कि जिसने रिसेंटली मॉर्निंग के अंदर या नाइट के अंदर 2 CC कंप्लीट करी है? ऐसा तो नहीं है ना? मुझे ऐसा लगता है नहीं होगा शायद। अगर आप लोगों ने 2 CC कंप्लीट करी भी होगी 3 4 दिन पहले, और जिसके अंदर आपके अपलाइन ने आपको प्रॉपरली समझाया भी होगा बिजनेस के बारे में कि ऐसे आपका बिजनेस चालू होगा। सही बात है, गुड पॉइंट। अब यहां पे आप लोगों ने एक लिस्ट बनाया। अब लिस्ट आपकी 20 लोगों की हो सकती है, 50 लोगों की हो सकती है, 100 लोगों की हो सकती है। कितनी भी बड़ी लिस्ट बना लो, बट एक गलती मत करना। इट्स ऑल माई माइंड। इट्स ऑल माई माइंड, सब कुछ मेरे दिमाग में है, ये गलती मत करना। क्योंकि हर एक लड़का, हर एक लड़की अपने आप को क्लेवर समझता है, जिसकी वजह से वो क्लेवर के चक्कर में वो गलती हो जाती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये मत सोचना इट्स ऑल माई माइंड। वो माइंड के चक्कर में कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जिनको हम बिजनेस के बारे में नहीं बताते हैं। ठीक है जी। तो क्योंकि आपको डायरी पेन के अंदर लिखना जरूरी है, आपका जितना भी बड़ा लिस्ट हो छोटा लिस्ट हो, उन लोगों के नाम जरूर मेंशन करने जिनको तुम्हें बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने लिस्ट बनाई है, और लिस्ट के तरीके आप लोगों ने सोच भी लिया होगा, वार्म कोल्ड एंड हॉट लिस्ट, ये अलग अलग तरीके की लिस्ट होती है। वार्म, कोल्ड एंड हॉट लिस्ट। इसमें आपको अपने नाम मेंशन करने होते हैं। ये भी नहीं बनाना चाहते, सिंपल बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट उसके अंदर ये जरूर मेंशन कर देना कि वो लड़का लड़की कहां से है, वो करता क्या है, वो अकॉर्डिंग टू मेंशन कर लेना। एक ये वाली लिस्ट बना लिया। दूसरी वाली लिस्ट बना सकते हो आप पर्सनल के लिए, प्रोडक्ट की रिगार्डिंग, जो आप जिनको प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड करना चाहते हो, जिनको आप प्रोडक्ट रिटेल करना चाहते हो, जिनको प्रॉब्लम्स है, हेल्थ चैलेंजेस है, साइड वाले पेज पे उसका भी लिस्ट बना सकते हो, ताकि आपको रिलेटिव्स के बारे में पता लग जाए कि मेरे इतने सारे रिलेटिव्स हैं, उनको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया, ताकि दोनों काम आपके एक साथ साथ चलना शुरू हो जाए। अब यहां पे जो आपने लिस्ट बनाई है, और लिस्ट बनाने के बाद अब आपको सबसे पहले फर्स्ट कॉल करनी है। क्या करनी है? फर्स्ट कॉल करना है। इससे पहले तुमने किसी को बिजनेस के बारे में नहीं बताया, इससे पहले तुमने किसी को कॉल नहीं करा,
इससे पहले तुमने किसी चीज के बारे में डिस्कशन नहीं करा। अब फर्स्ट कॉल करनी है उस प्रोस्पेक्ट को जिसको तुम्हें बिजनेस के बारे में बताना है। अब वो फर्स्ट कॉल, ध्यान रखना, अब आप उसको ही करोगे फर्स्ट कॉल जो आपके क्लोज है। सिंपल सी बात है, जो आपके है ना बिल्कुल ही क्लोज है, जो आपका दोस्त है, जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके साथ में रहता है, उसी को आप कॉल करने वाले हो। मैं 3 से 4 तरीके आपको बताऊंगा। देखो, अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं आपके सर्कल में। स्टूडेंट, जॉब वाले, हाउसवाइफ और फ्री वाले बंदे, ये 4 बंदे होते हैं आपके सर्कल में। अब इन चारों के अंदर सिर्फ एक लाइन चेंज है, मतलब इनवाइट करने में, बाकी सब कुछ सेम है। एक लाइन चेंज है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा इन चारों को इनवाइट करने का तरीका। पहला, अब आपको उसको कॉल करना है, अपने उस दोस्त को। देखो, आप ना दोस्त के प्रति सोचो, क्या आप उससे रेगुलर मिलते हो? क्या वो आपकी बेंच पे बैठती है? या आपकी उससे कभी कॉल पे रेगुलर बात होती है? नोट्स के रिगार्डिंग बात होती है जो आपकी क्लासमेट्स है? या आपकी कोई कजन है जो आपके ज्यादा क्लोज है, क्या वो आपके नियर बाई रहती है? क्या आपकी उसकी रेगुलर बात होती है? ये पहले अपने दिमाग में सोच लेना कि हाँ, जिस लड़की से मैं बात करने जा रहा हूं, इससे मेरी रेगुलर बात होती है, बस। अब आपको समझ आ गया कि हाँ, मैं इसके साथ रेगुलर रहता हूँ, और मेरी बातचीत रेगुलर बेस पे होती है। अब आपको उसको मैसेज करना है कि हेलो, मैसेज करना है, मैसेज उसको, हेलो। वो बोलेगी हाँ, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। कहाँ पे है तू? मैं तो यहीं पे हूँ। अच्छा ठीक है, फ्री है तू 2 मिनट के लिए भी? कह रहा हाँ, मैं तो फ्री हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मेरे को ना मतलब तेरे को कुछ बताना था। तेरे को कुछ शेयर कर रहा था। हाँ हाँ, बता ना, क्या शेयर करना चाहता है, क्या शेयर करना चाहता है, बताओ। तो उसको बोल यार, अभी मैं तेरे को कॉल करूंगा 10 मिनट के अंदर, फिर तू कॉल अटेंड करना, फिर तेरे को कुछ इस चीज के बारे में गाइड करूंगा, ठीक है? मतलब कुछ बताऊंगा तेरे को, बस तू 10 मिनट बाद कॉल अटेंड कर मेरा। अब आपने 10 मिनट के अंदर उसकी क्रोशियोसिटी माइंड के अंदर डाल दी। अब उस लड़की के दिमाग में ये चल रहा होगा, ये क्या पूछने वाली है, क्या बताने वाला है। दैट्स इट। तुमने उसको 10 मिनट बाद कॉल करना है, हेलो क्या हाल चाल है, बहुत बढ़िया, घर पे सब बढ़िया। इधर उधर की जो बातें आपकी नॉर्मल रहती है, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आना। नॉर्मल बात होगी, डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आना। नॉर्मल कन्वर्जेशन करके फिर उसको पॉइंट पॉइंट क्लियर करना है कि यार, मैंने ना तेरे को इसलिए कॉल किया कि देख, आज के टाइम में ना बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियां, है ना, जो हाउस वाइफ हैं, वो ना अपनी स्टडी के साथ 3 से 4 घंटे काम करके पैसे कमा रहे हैं। और हम लोग स्टूडेंट है यार, आपको भी पता है, हम लोगों को जितने भी अपनी स्टडी के अलावा जो खर्चे होते हैं, स्टडी के जो खर्चे होते हैं, हमें पेरेंट्स से लेना पड़ता है। बट कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स से बार बार लेना भी बार बार अच्छा नहीं लगता, और पेरेंट्स देते भी नहीं है। तो मैं ना एक चीज सोच रहा था, क्यों ना अपनी स्टडी के साथ साथ 2 से 4 घंटे वाला काम ऐसा किया जाए जिसके अंदर हम हमारी स्टडी भी डिस्टरबेंस नहीं होने वाली, और हम लोग पैसे भी कमा लेंगे। वो बोलेगी ऐसा कौन सा काम है जो हम बिना स्टडी, अपनी स्टडी के साथ साथ ही कर सकते हैं? उसको बोलना है कि देख, मेरी ना एक फ्रेंड है, मतलब पहले तो एक चीज समझने की कोशिश कर, अगर हम लोग पैसे कमाएंगे ना, थोड़ी बहुत ही, ज्यादा नहीं, 10-15 हजार भी अगर हमें महीने के आने लग जाए ना, हम खुद को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। हम बार बार अपने पेरेंट्स के सामने नहीं जा सकते। और एक बात और तेरे को बताऊं, वो उसको बोलना है कि भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग। तो हमारे क्लासमेट में देख लेना, कितने सारे बच्चे हैं जिनके पापा का बिजनेस है, जिनकी मम्मी अच्छे से काम करती हैं, पर लेकिन उनका तो काम ऑलरेडी चल रहा है ना, उनका काम उन्हीं से कनेक्टेड है। अगर उनका जॉब नहीं लगा, वो तो वहां पे मतलब वहां पे एडजस्टमेंट हो जाएंगे, हम लोग कहाँ एडजस्ट होंगे? तो क्यों ना मैं ये चीज सोच रहा था कि अगर हम 3 से 4 घंटे कोई ऐसा काम करें जैसे कि हमारे बिना स्टडी को डिस्टर्ब करें, हम पैसे भी कमा लें और हमारी स्टडी भी चले। अब उसके दिमाग में एक बात आ जाएगी, मुझे ये तो बताओ कौन सा ऐसा काम है जिसे हम लोग करने वाले हैं। तो पहले उससे पूछ, कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना? अगर हम लोग दोनों के दोनों पैसे कमाने लग जाए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। पर बताओ क्या करना होगा इसके लिए? तो आप सिंपली बताओ कि मेरी ना एक फ्रेंड है। आप खुद बता, एक्सप्लेन करना। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम ये है, मैम मत बोलना, ना ही सर बोलना, नॉर्मली ही इनवाइट करना है। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम ये है। और वो ना क्या करती है, वो ना स्टूडेंट्स लोगों की ही हेल्प करती है। अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ही बोलना है, कि वो ना स्टूडेंट लोगों की हेल्प करती है, स्टूडेंट बच्चों की हेल्प करती है जो 18 साल से प्लस रहते हैं, जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। वो उन्हीं लोगों की हेल्प करती है, 3 से 4 घंटे काम करके सोशल मीडिया के जरिए महीने का 15-20 हजार रुपए अर्निंग करी। मेरी उससे नॉर्मल बातचीत हुआ था, तो मुझे तो थोड़ा जो उसने मेरे को बताया बड़ा अच्छा लगा। बट मैं चाहता हूं तू भी उसको एक बारी देख ले। अगर तेरे को भी बेटर लगा, दोनों कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, दोनों कंटिन्यू कर लेंगे अगर हम दोनों को बहुत अच्छा लगा। तो मैं ना उससे बात कराऊंगा तेरा, तो तू ना फ्री रहना, ठीक है? वैसे तो वो लड़की बहुत बिजी रहती है भाई, मैं आपको बताऊं, बहुत वैसे तो बहुत बिजी रहती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियर करती है कैसे ऑनलाइन काम करके अर्निंग कर सकते हैं। तो
बड़ी अच्छी नॉलेज है उसका, बड़ा हम्बल नेचर है। मुझे ऐसा लगता है अगर हम लोग अच्छे से इस काम को समझ लेंगे ना, अगर हम लोग कर लेंगे, हम लोग बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि काम ही बहुत अच्छा है। काम ही बहुत अच्छा है, बस दैट्स इट। तू ना 10 मिनट के लिए वेट कर, मैं तेरे को कॉल बैक करूंगा। और मैं पहले एक बारी बात कर लूँ उस लड़की से, मैम से। तो फिर इसके बाद तेरी से कॉल पे बात कराऊंगा, बस। इतना करने के बाद अपनी मैम को कॉल कर लेना है, जो आपके सीनियर्स है उनको कॉल करके बोलना है मेरी एक फ्रेंड सी इज एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है, और वो आपसे बात करने के लिए रेडी है, तो आप प्लीज उनसे बात करो और इनको वर्क की रिगार्डिंग आप गाइड करो, दैट्स इट। जब आपने इसको कॉल पे लिया, कॉल पे लेने के बाद फिर तुमने उससे बातचीत करा दिया, डन। अब मैम ने इसको 2 मिनट का इन्विटेशन दे दिया, और मैम ने लास्ट में बोल दिया कि एक काम करो शैफी, आप उनको मेरे नंबर ड्रॉप कर दो और मेरे को मैसेज करा दो, मैं इनको वीडियो शेयर कर रहा हूँ, मैं इनको वीडियो शेयर कर दूंगी। मैंने आपका नंबर शेयर कर दिया मैम का, उनको वीडियो भेज दिया। उन्होंने उनको वीडियो भेज दिया, उन्होंने वॉच करना स्टार्ट किया। आफ्टर 40 मिनट के बाद फिर दोबारा मैंने कॉन्फ्रेंस कर लिया। ये समझ आया प्रोसेस? उस लड़की को नॉर्मल मोनेटाइज करके कैसे लेके चलना है ऊपर, सिंपल बताया मैंने। कोई ज्यादा कुछ नहीं बताया। जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है उसका मैंने इनविटेशन दिया, और तुम्हें ऐसा लगता है मेरी बेस्ट फ्रेंड थोड़ी नहीं मानती है, वो थोड़ा एग्रेशन में है, वो थोड़ा इरिटेशन वाली है, वो थोड़ा क्लेवर है, या वो झूठ बोलती है, कैसी भी है, पर तुम्हें उसको चलाना आता है क्योंकि तुम पिछले 2 साल से उसके साथ रहते हो। अगर तुम्हें ऐसे लड़की ऐसे लड़के को चलाना नहीं आता तो फिर क्या आता है? इतना तो पता है ना कैसे चलना है उसको। बर्गर खाने से मान जाएगा या वो बर्गर खाने से मान जाएगी? जहां पे भी तुम्हें लेके जाना लेके जाओ। पर जो अगर तुम्हें लग रहा है कि वो रेडी है तो कराओ कॉन्फ्रेंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात समझ गए ना? इस तरीके से आप अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल पे लेना है और ऐसे ही उनसे बातचीत कराना है, दैट्स डन, इतना कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या आपने ये चीज सीखी? मैम को कॉल पे कैसे लेना है, वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें मैम को, ये सर को कॉल पे कैसे लेना है नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो नॉर्मल आपने डन कर लिया, उससे बातचीत करने का हल्का फुल्का, तुम्हारी बता रहा हूं। अगर भाई ये तुम खुद बात करोगे ना, तुम्हारे लिए भी कंफर्टेबल रहेगा और उनके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा, दैट्स इट। अगर तुम इतनी सी बात कर रहे हो, कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छा कोई काम है चल भाई मैम के पास, कोई काम है चल भाई सर के पास, ऐसे नहीं लेके आना है, हल्का फुल्का सा क्लियर करके लाओ, जिससे सामने वाले सीनियर्स को भी क्लियर हो जाए कि हाँ हल्का फुल्का से नहीं बताया। वैसे तो सारा कुछ नहीं बताया, बताना तो मैम नहीं है, तो बट हल्का फुल्का सा आप क्लियर कर दो भाई कॉन्फ्रेंस किस लिए की जा रही है, बस इतना उसको पता होना चाहिए कि किसी काम के रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सही बात है जी। अब यहाँ पे तुम्हें कॉन्फ्रेंस करने के बाद आपको नॉर्मली ही अपनी अपलाइंस को इनवाइट करना है कि हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। ये कॉन्फ्रेंस कॉल है और कॉल पे ना मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है मेरा, और ये स्टूडेंट है, और मतलब हम दोनों स्टूडेंट्स हैं, और हम जानना चाहते हैं बेसिकली आप अपनी स्टूडेंट्स लोगों की हेल्प कैसे करते हैं, कैसे उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, पैसा कैसे कमा रहे हैं, प्लीज हमें गाइड करें। एक सिंपल मैंने इनवाइट दी, सिंपल, जिसके रिगार्डिंग तुमने इसको बताया था ना, वही तुमने इसको इनवाइट किया कि मैं हम ना हम प्लीज हमें बताएं हम लोग कैसे सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, हम लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं अपनी स्टडी के साथ साथ। बस दैट्स इट। मेरी फ्रेंड लाइन पर है तो आप वो डायरेक्टली मैम उनसे बात कर लेंगे। फिर इसके बाद जैसे ही लास्ट में बात कंप्लीट हुआ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, हाँ मेरी दोस्त क्या हाल है तेरी, क्लियर हो गया? समझ आया ना? जल्दी से मैं तेरे को नंबर शेयर कर रहा हूँ मैम का, सर का, आप उनको मैसेज करो। फिर इसके बाद हम दोबारा बात करेंगे। अब वो मैसेज करेगी, 100% करेगी, देख लेना। इसी तरीके से रिस्पॉन्स निकलते हैं भाई। अगर ज्यादा प्रोफेशनल बनोगे फिर दिक्कत आ सकती है। स्टार्टिंग में ज्यादा नहीं बनना है, स्टार्टिंग में प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चलना है। प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोस्पेक्ट कौन सी बातें समझता है, कौन सी बातें उसको समझ आती है, कौन सी बातें उसको इरिटेशन लगती है, अपने आप को थोड़ा सा इस चीज में लेके चलना है आपको। ये कंप्लीट हो गया। अब वीडियो भेज दिया, फॉलोअप की रिगार्डिंग भी तुम कॉल पे ले लो, आपके अप्लाइंग फॉलोअप लेना भी जानती है, बस ये फॉलोअप कंप्लीट हो गया। अब ऐसे जब तुमने ये बात कराई है, अब ये बात सीखने के लिए आपको मिनिमम 2 से ढाई घंटे लगते हैं। कितने? 2 से ढाई घंटे भी नहीं, आपको सिर्फ 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना है, ये सारा का सारा काम तुम समझ जाओगे। मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को देखा है, वे लोग डायरी पे लिखते हैं, अच्छा फिर इसके बाद मैम को इनवाइट करना है, इसके बाद ये बोलना है, उसके बाद वो बोलना है। इस तरीके से अगर लिख के आप बात करोगे ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूजन में ही रहोगे, आप लोग इरिटेट रहोगे, आप लोग का डर आपके अंदर सताए रहेगा। ये चीजें नोट करने वाली चीजें नहीं है। 3 चीजें समझ लो, कॉल क्यों जा रही है, किसको इनवाइट करना है, और इसके बाद बात क्या करनी, बस समझ गई बात। कॉल क्यों जा रही है? सीनियर से बात कराने के लिए, उसका क्या इंटेंशन है? बिजनेस समझाने का, पैसे कमाने का, मेरे को लास्ट में थैंक यू बोल के निकल जाना है, बस। अगर तुम इसमें नॉर्मल से भी करने के अंदर भी तुम घबराते हो, फिर दिक्कत तो है ना भाई।
मैंने बताया ना स्टार्टिंग में आपको कम्युनिकेशन स्किल कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही आपको पॉइंट्स नोट करवाए हैं। सबसे पहले वही पॉइंट्स नोट करवाए, उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर काम होगा तो 100% होगा। क्लियर भाई, समझ गए? आफ्टर डेट, अब यहां पे जैसे आपने इतना कंप्लीट कर लिया, अब आपको जैसे तुमने एक दिन में एक पर्सन की बात करी, आपको एक दिन में मिनिमम 3 से 4 लोगों की बात करवानी है। कितने? लिखो इस लाइन को बड़े बड़े अक्षरों में, इतने बड़े बड़े अक्षरों में, मेरे को एक दिन में 3 से 4 लोगों की अपने दोस्त की बात करवानी है। अगर ये नहीं करवा रहे आप, तो भी पीछे रहोगे। क्योंकि आपको समझ तो आ गया अपने दोस्तों से बात कैसे करनी है, आपको समझ आ गया अपनी अपलाइन से बात कैसे करानी है। पर लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पे बात नहीं कराओगे प्रोस्पेक्ट की, तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए आपको एक काम करना है, अगर रेगुलर अपने दोस्तों की बात कराना है, अगर आज आप लोगों ने 3 4 लोगों से बात करवाई मैम की या सर की, तो आज नाइट में उन लोगों को मैसेज करना जिन लोगों को कल बात करवाने वाले हो। जैसे तुमने उसको मैसेज करके बोला था ना 10 मिनट मतलब तेरे को मॉर्निंग में कॉल करूंगा, अगर तुम नाइट में बात कर रहे हो, या तेरे को ना कुछ शेयर करना था, क्या शेयर करना है तेरे को बता भाई, मैं एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, बताओ। मैंने तेरे को सुबह कॉल करूंगा, मेरे को ना कॉल पे ही बताना है, चैट पे तेरे को समझ नहीं आएगा, पर लेकिन वो फोर्स करेगी आपको, बता बता बता। नेट ऑफ कर देना। सही है जी, नेट ऑफ कर देना। क्योंकि सुबह, अगर सुबह में उसको बताओगे तो कंफर्टेबल रहेगा। 8 बजे तक की कॉल करके आप बता सकते हो, क्योंकि 8 बजे के बाद 9 बज जाता है, फिर इसके बाद फॉलोअप भी लेना होता है, फर्स्ट डे ट्रेनिंग भी भेजना होता है। आप 9 बजे लास्ट समझने की कोशिश करना। अब बात ही तुम इस टाइम पे करना 10:30 के बाद, जिससे उनको भी लगेगा हाँ कॉल तो पॉसिबल ही नहीं है, कॉल तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप नाइट में 4 5 लोगों को मैसेज डालने, अपने दोस्तों को, हेलो हेलो हेलो, ये वाले मैसेज डालने। उधर से आएगा हाँ 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 हाँ, आएगा ना। आपकी लैंग्वेज में जो आपके दोस्त होते हैं, उधर से रिप्लाई ये आने वाले हैं, बातचीत कर लो। तुमने आज का काम कंप्लीट कर लिया, कल का भी तुमने काम कंप्लीट कर लिया। क्या इतना समझ आया? आगे बढ़ी, सर से ऊपर तो नहीं जा रहा भाई, नॉर्मल चल रहा है ना? ठीक है जी, डन। अब ये चीज क्लियर होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब कुछ चीजें आपको सीखनी है, लिखो साइड में। अगर ये चीजें तुम नहीं सीखोगे, तो भी प्रॉब्लम है। अब कौन सी चीज? पहला, क्या आपको फॉर्म फिल करना आता है? लिखो फॉर्म फिल। जो ज्वाइनिंग वाला प्रोसेस है ना, याद है ना आपको? जब आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया था, आपसे मिस्टेक भी हो गई थी, या आपसे आपने सही फॉर्म फिल किया था, बट आपने खुद किया था या आपकी अपलाइन ने किया था, ये आपको आज से खुद करना है। क्या करना है? खुद करना है। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, इंफॉर्मेशन डालनी है अपनी। क्या आपको सही इंफॉर्मेशन डलवानी आती है? अगर आती है तो वेल एंड गुड। जिसको नहीं आता फॉर्म फिल कैसे होगा? लिंक नहीं भेजना आता, लिंक अपने पास सेव करके रख लो। और भाई एक अपना अपना ना एक ऐसे बना के रखो अपने व्हाट्सएप पे। आपको क्या करना है, आपको ना व्हाट्सएप ने वो दे रखा है, अगर आप व्हाट्सएप ओपन करोगे ना, तुम्हें डाटा सेव करना है, डाटा। तुम्हें लिंक्स वगैरह सेव करने हैं, डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, पीपीटी सेव करनी है, बहुत सारा कंटेंट सेव करना है। तो आप अपने व्हाट्सएप में सर्च करो अपने नाम से। जैसे मेरा नाम है जुबैर शैफी, मैं व्हाट्सएप में सर्च करूंगा जुबैर सैफी, मेरा अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खुल गया, मैं वहां पे हाई मैसेज करके जो मेरे को डाटा मेरे बिजनेस के लिए होगा, तो मैं वहां पे डाल सकता हूँ। ये बात समझ आ गई ना? ना तो तुम्हें किसी ग्रुप में डालने की जरूरत है, ना तुम्हें स्टार करने की जरूरत है, ना तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है। आप सिर्फ अपने ही नंबर पे अपना डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मेरी बात समझ गए ना? दोबारा अगर किसी ने डाटा अपनी अपलाइन से लिया, तो ये गलत बात है भाई। देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, संभालने में प्रॉब्लम है आपको। उसको रखो संभाल के। सही बात है ना जी? अगर आपको बोला गया कि ये लिंक आपकी ज्वाइनिंग का है, तो आप उसको संभाल के क्यों नहीं रख रहे हो? रखो उसको संभाल के। अगर तुम्हारा डाटा इरेज हो जाता है, तुम व्हाट्सएप को, चैट को डिलीट कर देते हो, उसी व्हाट्सएप को बचाओ, बाकी सबको डिलीट कर दो। बचाना तुम्हारा काम है, पर डाटा इरेज नहीं होना चाहिए। जैसे फोन की फोटोज रखते हो ना आप, फोन की फोटोज की ये नहीं फोटो डिलीट होनी चाहिए, ऐसे ही उन डाटा को रखना है। समझ गए ना? चलो डन, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैंने जो आपको बताया, क्या आपको फॉर्म फिल करना आता है? फॉर्म फिल ज्वाइनिंग वाला लिखो। अगर आप ज्वाइनिंग फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हो, तो आप सीख लो। 5 मिनट का प्रोसेस है, 5 मिनट का प्रोसेस है। तुम्हें अगर जनरल दिक्कत आ रही है, अपनी सीनियर्स को बोलो, हल्का सा रिक्वेस्ट करो, सर प्लीज मेरे लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना दो, मेरी टीम के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना दो एक ज्वाइनिंग प्रोसेस का, और मुझे शेयर कर दो, बस दैट्स इट, थैंक यू। इतना आपकी हेल्प करने के लिए वो तैयार रहेंगे। एक बार अपनी अपलाइन को परेशान करके रख दो, एक बार अपनी अपलाइन को परेशान करके रख दो, सारा डाटा ले लो उनसे, धीरे धीरे करके ले लो, बट ले लो। सही बात है जी। ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, सर ये तो मुझे पता ही नहीं था, सर ये तो डाटा भी होता है, ये तो मेरे को नहीं पता।
तो आप अपने को जो बिजनेस की स्टार्टिंग वाले जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तुम्हें पता होना जरूरी है। अब ये आपने कर लिया ज्वाइनिंग वाला। इसके बाद केवाईसी कैसे करना है ये भी आपको पता होना जरूरी है। मतलब केवाईसी के बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना जरूरी है। केवाईसी उस बंदे को साबित करना फॉरएवर के अंदर कि वो सही है, तो उसका केवाईसी करना पड़ेगा। अगर उस इंसान के पास आधार आधार कार्ड ही है, पैन कार्ड नहीं है, क्या केवाईसी हो जाएगी? हो जाएगी, मेरे को बताओ। नहीं होगी या हो जाएगी? हो जाएगी शायद। क्या बात है, पता है मतलब बहुत सारे लोगों को हो जाती है। अगर आप कॉपीराइट नीचे वाले में भी डालते हो, सेम आधार कार्ड ऊपर सेम कॉपीराइट नीचे, वो हो जाएगा। बट क्या उसके बाद पैन कार्ड अटैच करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बताओ मेरे को। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? केवाईसी तो उसका हो गया, क्या जरूरी है पैन कार्ड अटैच करना? करना पड़ेगा। पैन कार्ड अटैच करोगे तो कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इतना इन दो डॉक्यूमेंट्स है ना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये जितने भी आपसे मांगे जाते हैं ना, एज सर्टिफिकेट हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपका 10th मार्कशीट हो गया, या वोटर आईडी हो गया, या लाइसेंस हो गया, कुछ भी होगा, ये जस्ट फॉर्मेलिटीज होती है। बट एग्जैक्टली जो दो है ना, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये दो मेन होते हैं। इसी से आपकी रेड लाइन हटने वाली है माई फॉरएवर इंडिया से, क्लिक टू हियर केवाईसी अपलोड वाली। और पैन कार्ड कहां लगता है ये भी बता दूं मैं आपको। अगर शुरू में लगा रहे हो अच्छी बात है, शुरू में जब केवाईसी कर रहे हो तब लगा रहे हो अच्छी बात है, वो कंप्लीट वेरिफिकेशन हो जाता है। बाद में लगाओगे तो बैंक डिटेल के बाद लगता है, फिर वो बैंक डिटेल के नीचे ऑप्शन आता है पैन कार्ड का, वहां पे डालना होता है। तो वो आप सीख सकते हो। और इवन कंपनी ने ये सारी की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर रखी है। आपको कॉन्टेक्ट नंबर चेंज कैसे करना है, ईमेल आईडी कैसे चेंज करना है, अकाउंट कैसे चेंज करना है, अपने नाम को चेंज कैसे करना है। जाके अपनी फॉरएवर लॉगिन आईडी ओपन करो, उसमें टर्टल लिखा हुआ आता है, टर्टल में जाके सब कुछ चेक कर लो, सारा कुछ सीख लो जाके। मेरी बात समझ गए ना? फॉरएवर ने रिसेंटली 1 महीने पहले वो टर्टल आप सबको प्रोवाइड कर दिया। एएस की बात कर रहा हूं मैं। पहले वो सुपरवाइजर को मिलता था, अब वो एएस को भी मिलने लगा है। वो टर्टल आप अपनी आईडी से जाके चेक करके देख सकते हैं कि हाँ इस तरीके से चेंज होगा। क्योंकि ये छोटे छोटे चीजें हैं जो आप लोग सीखो यार। क्योंकि इन छोटे छोटी चीजों की वजह से आप पूरे दिन परेशान रहते हो कि सर उसका ईमेल आईडी चेंज करना है, सर उसका ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्या आपको ऑर्डर ट्रैक करना आता है? अगर आपका पर्सन जो सेकेंडरी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ले, उसने फर्स्ट बिलिंग कर लिया, क्या उसको ऑर्डर ट्रैक करना आता है आपको? क्या आप उसको बता सकते हो राइट इंफॉर्मेशन, आपका प्रोडक्ट कहां तक पहुंचा है और कब तक पहुंचने की संभावना है? कौन उसको तसल्ली देगा? आप दोगे। पर क्या आपको वो चीज पता है आपके ना आप प्रोस्पेक्ट का? तो आप वहां पे एक सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं। कंपनी अगर आप कॉल करोगे ना, आप कंपनी कॉल करोगे तो पहले ही वहां पे नजर आता है कि अगर आप अपने ऑर्डर को ट्रैक करना चाहते हो तो आप अपनी अप्लाई को कॉल कर लो। अगर आप किसी और चीज के लिए बात हमसे बात करना चाहते हो तो बने रहो। सही बात है जी। तो आप ऑर्डर ट्रैक कैसे कर सकते हैं? राइट इंफॉर्मेशन कहां पे मिलेगा ऑर्डर ट्रैक करने का? वैसे तो आप माई फॉरएवर इंडिया जाके एलो स्टोर उसमें एलो हिस्ट्री में इसमें जाके अपने ऑर्डर ट्रैक को कर सकते हो। लास्ट में आता है जब आपने ऑर्डर किया था, ऊपर हिस्ट्री में जाके मतलब कि जो पैकेट पे क्लिक करोगे तो आपका जो सबसे पहले ऑर्डर आएगा वो ऊपर आएगा। उसके ऑर्डर पे क्लिक करके नीचे आता है 12 डिजिट का नंबर, 12 या 15 डिजिट का नंबर आएगा ट्रैकिंग आईडी। उसके ऊपर क्लिक करके वहां पे फॉरएवर ऐप के अंदर देख सकते हो वो कब तक पहुंचने वाले हैं, आउट ऑफ और डिलीवरी हो गया या डिलीवरी हो गया। अगर वो राइट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा माई फॉरएवर इंडिया, तो आप उस नंबर को कॉपी करो। कॉपी करने के बाद गूगल पे जाओ, जिस नाम से ऊपर पे लिखा हुआ था ना कि जैसे कि अलग अलग सर्विसेज होती है, पक्को पैकेज हो गया, स्पीड पोस्ट हो गया, अलग अलग पैकेजेस होते हैं जी। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है। सर्च करके वहां पे वो 12 डिजिट का जो आप 15 डिजिट का आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करके सर्च करना है, वो राइट इन्फॉर्मेशन देगा। अगर किसी इंसान का प्रोडक्ट पहुंचने में लेट हो गया या नहीं पहुंच पा रहा है तो वो आपको रीजन भी देगा कि अनफॉर्चुनेटली इनकम्प्लीट एड्रेस की वजह से ये प्रोडक्ट नहीं पहुंच पाया। तो आपको इसकी फिक्र लेनी चाहिए। क्यों बोल रहा हूं मैं आपको ये छोटे छोटे काम? जब तक सामने वाले बंदे का प्रोडक्ट पहले वाला नहीं पहुंचता उसका ट्रस्ट बन जाता है। जब पहुंच जाता है, जब तक नहीं पहुंच पाता तब तक उसको टूसी से करने में दिक्कत हो सकता है। क्या आपके साथ ऐसी चीजें हुई हैं कि वो बोलता है सर मेरा पहले तो प्रोडक्ट आया नहीं, मैं टूसी से कैसे करूं? पहले वाला प्रोडक्ट्स तो आने दो एटलीस्ट मेरे पास, तभी तो मैं सेकंड वाला करूंगा। होता है। तुम मानो या ना मानो, बहुत, क्योंकि यार ऑनलाइन आप लोग कर रहे हो तो ऑनलाइन में सामने वाला बंदा कुछ भी सोच के बैठ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज क्या आप करने के लिए रेडी हैं? ऑर्डर ट्रैक करना, केवाईसी करना, कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? समझ गए? डन, बहुत बढ़िया, ग्रेट है। अब इसके बाद लास्ट में क्या करना है अपने को?
जैसे कि आपने ये केवाईसी ज्वाइनिंग वगैरह कंप्लीट हो गया, और इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को जब हम फर्स्ट बिलिंग कराने वाले हैं, जिसका हम फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करवाएंगे ना, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट जाते हैं, कौन से कम प्राइस के प्रोडक्ट बैठते हैं, उन प्रोडक्ट का प्राइस, उन प्रोडक्ट के पॉइंट्स, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मिनिमम 10-12 प्रोडक्ट्स के पॉइंट्स याद कर लो, मिनिमम 10-12 प्रोडक्ट्स के ऊपर ऊपर की नॉलेज रख लो याद, जिससे कि तुम अपने दोस्त को समझाने में कायम रहो। नहीं तो आपको पूछेगा भाई ये कॉलगेट आप मेरे को जो दे रहे हो इसका फायदा क्या है, अच्छा ये तो मैं सीनियर से पूछ के बताऊंगा, तो ये गलत बात है। जो आप परफ्यूम यूज कर रहे हो भाई, इसमें कौन से टाइप की फ्रेग्रेंस आती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, चलो मैं अपनी सीनियर से पूछ के बताऊंगा, नहीं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये नॉर्मल से प्रोडक्ट याद कर लो, फेस वॉश, फेस मतलब मॉइस्चराइजर हो गया, स्क्रब हो गया, एलोवेरा जेली, एवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप, परफ्यूम्स हो गए, एलोटर्म, एलोलिप्स, एवरशील्ड्स, ठीक है, कॉलगेट, नेक्टर, एलोवेरा, ये कुछ नॉर्मल प्रोडक्ट्स के बारे में आप जान लो, जिनके पॉइंट्स आप याद कर लो, और सामने वाले बंदे को बताने के लिए हेल्प रहेगा आपके लिए, ताकि आप तुरंत क्लोज कर सकते हो। बात समझ पा रहे हो ना, ये क्लियर हो गया। अगर तुम्हें प्राइस लिस्ट के बारे में नहीं पता लग रहा है तो प्राइस लिस्ट भी आती है, वो भी डाउनलोड कर लेना। प्राइस लिस्ट आती है हमारी, ठीक है। प्राइस लिस्ट जिसके पास नहीं है तो जाके आप डाउनलोड कर सकते हो अपनी आईडी से या अपनी अप्लाइन से ले सकते हो प्राइस लिस्ट के बारे में। तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता है फर्स्ट बिलिंग से पहले, जो आप इन चीजों के अंदर परफेक्ट होने चाहिए। किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, किसी भी सिचुएशन में आपको इन चीजों के अंदर 1 वीक के अंदर परफेक्ट होना है। किसके अंदर? 1 वीक के अंदर। अगर आप बोलोगे कि सर हमें तो टाइम ज्यादा लग रहा है, हमें दिक्कत हो रही है, हमें ये प्रॉब्लम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 घंटा 2 घंटा तुम अगर ट्रेनिंग के अंदर ये फोकस के साथ कोई भी चीज है ना सीखोगे ना, तो तुम सीख जाओगे। तो आप इन चीजों के अंदर क्या हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे। मेरी बात समझ गए ना, जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं? यही सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रोसेस भाई आपको अब कंप्लीट कर लिए। जब आपने ये प्रोसेस को सीख लिया ना कि ऐसे मुझे अपने प्रोस्पेक्ट को लेके चलना है, ऐसे मेरे को बातचीत करना है, ऐसे मेरे को वहां तक लेके जाना है, कल को जो आपकी टीम में एएस आने वाले, आप उनको ये प्रोसेस समझाने के लिए कायम रहोगे। आपके एएस अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, वो किसके पास जाएंगे? आपके पास जाएंगे। आपसे वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेंगे, ना कि दूसरे लोगों से जाके पूछेंगे। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं, यहीं से तुम्हारी टीम डुप्लीकेट होती है, यहीं से तुम्हारी टीम रनअप होती है, यहीं से तुम्हारी टीम डेडिकेशन के साथ काम करती है, यहीं से तुम्हारी टीम के अंदर लीडरशिप आती है। अगर तुम्हें ये चीजें लेके चलना है, इस तरीके से तुम्हारा बिजनेस बढ़ता जाएगा। अब यहां पे जब कंप्लीट हो गया, कॉन्फ्रेंस मैंने आपको सिखा दिया, है ना, इसके बाद आपकी अपलाइन फॉलो अप ले लेगी। फर्स्ट डे का ट्रेनिंग आप उनको शेयर कर दो, फर्स्ट डे का, पहले दिन का ट्रेनिंग आपको सेंड करना नहीं आ रहा है, अपनी अपलाइन की हेल्प लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं सीनियर्स जो बात कर रहे हैं मेरे को भी देखना है वो सीनियर्स एग्जैक्टली बात क्या कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सीनियर से अपने व्हाट्सएप में ऑडियो डलवानी है। क्या करवानी है? ऑडियो। हेलो गर्ल्स, जिसका भी नाम है हेलो गर्ल्स, मैंने आपको फर्स्ट डे का ट्रेनिंग शेयर किया जिसके अंदर 3 वीडियोस रहेंगे, और इन 3 वीडियोस के अंदर प्रॉपर लेवल पे आपको क्लैरिटी मिलने वाली बिजनेस के अंदर। फर्स्ट वीडियो में आपको वाई फॉर एवर ट्रेनिंग्स मिलेगा, जो कि मंजीत सर का ट्रेनिंग है, और ये आपको क्लियर करेंगे बिजनेस क्यों करना होता है एग्जैक्टली। दूसरा, इसके अंदर मार्केट कंडीशंस के बारे में बताएगा, विकास सर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारी मार्केट कंडीशन के बारे में देखने को मिलेगा, जॉब एंड बिजनेस के बारे में हम लोगों को एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। तीसरा वीडियो, वाई टू गो डिजिटल के बारे में आपको बताया जाएगा, वो जुबेर शैफी की ट्रेनिंग है, उसके अंदर आपको बताया जाएगा हमें डिजिटली काम क्यों करना है। तीनों ट्रेनिंग के नोट्स बनाना कंपलसरी है, अच्छे से वॉच कर, और स्किप नहीं करना भाई। कंप्लीट करके मेरे को लगभग अभी 10 बज चुके हैं, मेरे को 3 बजे से पहले पहले इन्फॉर्म करो कितनी वीडियोस कंप्लीट हुई हैं। ये 3 बजे से पहले पहले 3 वीडियोस कंप्लीट करके मेरे को मैसेज डालो, ये नोट शेयर करो। इस तरीके से आपको उसको रिमाइंडर मैसेज देना है। जब आपने ये ऑडियो मैसेज डाला, डालने के बाद अब आपको क्या करना है, अब उससे नॉर्मली बातचीत कर लेना है भाई। हो गया कि भाई तूने वीडियो कंप्लीट की, फर्स्ट वीडियो में क्या समझ आया, सेकंड वीडियो में, थर्ड वीडियो में। ये होती है ट्रैकिंग बढ़िया वाली, ये होती है पूछताछ बढ़िया वाली। अब आप लोग पूछने में सक्षम नहीं होती, पूछने में आपकी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उस बंदे ने कंप्लीट कर लिया बट यह नोट्स भी नहीं बनाए। कुछ लोग तो नोट्स के लिए ऐसे करते हैं, डंडा रखा है, अगर नोट्स नहीं बनाएगा डंडे लगेंगे। कुछ लोग तो इतने करड़े रूल लेके बैठे हैं आप में से, भाई इतना नहीं करना है। अगर वो तुम्हें बता रहा है ना कि तीनों वीडियो में मैंने अच्छे से कंप्लीट करी है और मेरे को समझ आ गया, आई एम बहुत एक्साइटेड, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने बिजनेस को लेके, तो भाई इतना बहुत है। अगर वो नहीं बना रहे 1%, वैसे बनवाओ अच्छी बात है, पर जिसको बनाने नहीं आ रहे, या जो मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा है, और तुम आगे ट्रेनिंग ही नहीं कंप्लीट करा रहे हो, तो ये गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। ऐसे तुम्हारे प्रोस्पेक्ट पीछे ही रह जाते हैं। नोट्स कंप्लीट कराओ, जरूरी है, क्योंकि सीरियस होता है बंदा। बट लेकिन एक बार उस इंसान को भी देखो जो एग्जैक्टली सच में बहुत बिजी है, ये सच में वो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा है,
बट वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा है और तुम्हें बता भी रहा है कि उसने सेशन के अंदर क्या देखा। उसकी जो पावर है अच्छी है ना, लर्निंग पावर, तभी तो आपको बता रहा है बिना नोट्स के वो। इससे बढ़ के और लर्निंग क्या होगा आपके लिए। समझ पा रहे हो? तो आपको ये बता रहा है सेकंड डे ट्रेनिंग भेज दो। सेकंड डे, सेकंड डे मतलब सेकंड डे जब आप उसको कंप्लीट कराओगे, फिर आप फर्स्ट बिलिंग क्लियर करा सकते हो। उसका प्रोसेस आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर सीखने को मिल जाएगा, कैसे फर्स्ट बिलिंग करा सकते हैं। अब ये आपने कंप्लीट करा दिया, ऐसे थर्ड डे, ऐसे 4 डे 5 डे ट्रेनिंग कंप्लीट करा के आप सामने वाले बंदे की 2C से क्लोजिंग करवा सकते हैं, 2C से लेवल कंप्लीट करवा सकते हैं। इस तरीके से अगर तुम्हारा प्रोसेस रहा, 100% लिख के दे रहा हूं, जरूर आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। समझ गए ना मेरे भाई? क्लियर हो गया सबको? ऐसे अपने प्रोसेस को लेके चलो। अब थोड़ा सा आपको इनके अंदर रखना है। मैंने बता दिया, अगर आपको फर्स्ट डे के ट्रेनिंग नोट्स नहीं मिल पा रहे ना सामने वाले बंदे से, अगर वो एक्साइटेड है, अगर वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा है अच्छे से, बट नोट्स नहीं बना रहा है, तो यार हमें नोट्स का क्या करना है ये तो बताओ। नोट्स तो वो अपने लिए बना रहे हैं ना। पर लेकिन देखो, मान के चलो उसने नोट्स नहीं बनाए, तुमने सेकंड डे ट्रेनिंग नहीं भेजा, क्या फर्स्ट बिलिंग होगा? क्या आगे लेके आगे जाएगा तुम्हारा प्रोस्पेक्ट? नहीं जाएगा ना फिर। आपने इसको वहीं पे रोक के रखा हुआ है। अब उसने रोक के रखा हुआ है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गया, ऐसे तो तुम्हारी फर्स्ट बिलिंग लेट हो रही है। ऐसे तो तुम 2C नहीं कंप्लीट करा पाओगे। फिर फर्स्ट बिलिंग में तुम उसको कॉल करते रह जाओगे, भाई ऑर्डर कर ले, ऑर्डर कर ले, ऑर्डर कर ले। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको, कोशिश करें प्रोस्पेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, आपको अपने अकॉर्डिंग, कि भाई उसको कैसे लेके चलना है, बस दैट्स इट। ये आपको ध्यान रखना है, आपको आसान से इन चीजें को अंदर रिजल्ट मिल जाते हैं। समझ गए? अब करते हैं प्रेजेंटेशन प्ले अगले 12 मिनट के अंदर, ठीक है जी? अब जो हम आपको बताएंगे बस ध्यान से देखना उस चीज के बारे में, ठीक है? शायद मेरी मतलब स्क्रीन प्ले हो चुका आपके पास। अब मैंने जो बताया हाउ टू वर्क नॉन, ये एक नॉन सर्कल के अंदर, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पे, अगर आप नॉन सर्कल में जेनुअली काम करोगे ना, तो इससे जल्दी बिजनेस बिल्ड होगा। और कई लोगों को गलती क्या होती है, कई लोग बोलते हैं सर हमारा तो नॉन ही नहीं है, सर हमारा तो सर्कल ही नहीं है, हम किसको बिजनेस के बारे में बताएं, सर हमारे तो दोस्त ही लिमिटेड है, उनको हमने बिजनेस के बारे में बता दिया हमारी लिस्ट ही खत्म होगी। नहीं भाई, ये मैं आपको एक रूल बता के जा रहा हूँ भाई, अगर आप ये रूल सच में जेनुअली फॉलो कर रहे हो ना, सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपका बिजनेस टॉप लेवल पे आएगा। अगर आप अननोन में अपने किसी भी प्रोस्पेक्ट से काम मतलब बताना चाहते हो कि अननोन में कैसे काम करना है, अननोन में तब तक नहीं बताना जब तक अननोन का प्रोसेस वो समझ ना ले। मेरी बात कैच कर रहे हो? अननोन सर्कल में तब तक बिजनेस के बारे में नहीं बताना जब तक वो प्रोसेस समझ ना ले अननोन में काम कैसे करना है। क्योंकि गलतियां क्या होती है, प्रोसेस समझा नहीं, अननोन में उतार दिया बंदे को, सामने वाले बंदे को काम करने के लिए, जिसकी वजह से आपको सच में जेन्युइनली प्रॉब्लम्स आएंगी। वो आपका रोएगा, आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि सर मेरी ये पर्सन कॉल अटेंड नहीं कर रहा है, ये नंबर्स नहीं दे रहा है, मैं बहुत सारे मैसेज कर रहा हूँ, बहुत सारे डीएम डाल रहा हूँ, पर मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। जिसकी वजह से उसके अंदर डीमोटिवेशन आएगी, कुछ दिनों बाद वो एस आपका छोड़ के चला जाएगा। क्या तुम चाहते हो ये आपकी टीम में ऐसी प्रॉब्लम्स आए? अगर आप नहीं चाहते, तो आप उसका प्रोसेस समझाओ, चाहे कितना भी लेट हो जाए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कितना भी लेट हो जाए, बट ये प्रोसेस आपको समझाना पड़ेगा, अगर आप उससे उसका बिजनेस बेस्ट निकलवाना चाहते हो, दैट्स इट। तो आपको सिंपली इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। आप नॉन सर्कल में, मैंने आपको बता दिया, ये आपको नॉर्मल बनाने का तरीका है, लिस्ट बनाने का, फ्रेंड, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल, नेबर्स, डॉक्टर्स एंड सेल्फीज वगैरह, जो तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनका एक लिस्ट बना के उनसे बातचीत करना स्टार्ट करें। बातचीत करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। अब मान के चलो तुम ना किसी हाउसवाइफ से बात कर रहे हो, किसी हाउसवाइफ से आप लोग बात कर रहे हो, ठीक है? अब हाउसवाइफ से बात कैसे होगी उसका हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। अगर कोई हाउसवाइफ आपके नियर बाई रहती है, या आपकी कोई कजन है, या आपकी कोई रिलेटिव्स है, मतलब जिनको तुम बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो, सिंपली नॉर्मली बताना है कि हेलो क्या हाल चाल है, हेलो को मैसेज किया, फिर वही प्रोसेस किया, फिर कॉल पे तुम आए हो, कॉल पे उसके घर की बातें हुई, घर की बातें होने के बाद उसको बोला कि मैंने इसलिए कॉल करना चाहता था आपको कि बेसिकली आपने देखा होगा, बहुत सारी आज के टाइम में ना हाउसवाइफ, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो घर बैठ के ऑनलाइन काम करके पैसे कमा रही हैं। और स्पेशली वे गर्ल्स जो मैरिज कर चुकी हैं, जो शादीशुदा हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो खर्चे खुद उठाने होते हैं। अभी किसके ऊपर डिपेंड हो आप? हस्बैंड के ऊपर हो। तो बहुत सारी वुमेन गर्ल्स इंडिपेंडेंट बन रही है, जो कि अपने खर्चे खुद उठा रही है, जिसको अपनी फैमिली में दिक्कत नहीं आ रही है। क्योंकि आपने देखा होगा माहौल किस टाइप का रहता है,
तो मेरी पास या मेरी ना एक फ्रेंड है जो ना स्पेशली हाउस वाइफ की हेल्प करती है, कैसे अपने घर को मैनेज करके अपने घर के काम के साथ साथ 2 से 3 घंटे निकाल के ऑनलाइन अगर काम कर लेगी तो बहुत अच्छे से महीने का 15-20 हजार रुपये महीने का अर्निंग कर सकती है। तो उसके पास एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है मेरी फ्रेंड के पास, जिसके रिगार्डिंग मैंने तेरे को कॉल किया। मैं चाहती हूं या मैं चाहता हूं तुम एक बार उस काम को देख लो, समझ लो। अगर आपको बेटर लगा तो कंटिन्यू करना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट मैं चाहता हूं एक बार तुम उसकी अपनी तरफ देखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना लाइफ के अंदर मनी की। क्योंकि मैं देखता हूं कि मतलब जो अगर अगर तुम जानते हो अच्छे से उस रिलेटिव के बारे में, राइट, उन हस्बैंड वाइफ के बाद दोनों के बारे में अगर तुम्हें पता है, अगर थोड़ा लड़का थोड़ा ज्यादा वो करता है कि पैसे देने में दिक्कत करते हो, तो आप उसको बोल सकते हो पॉइंट कि देख है ना, हस्बैंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स करते हैं मुझे पता है, बट कहीं ना कहीं तो अपने आप को स्टैंड तो ले। अपने आप को स्टैंड ले, कब लेगी? बट ये एक ऐसा टाइम है जिसके अंदर आपको अपने आप को स्टैंड लेने की जरूरत है। तो इस काम को एक बार समझ ले, मैं तेरे को कॉन्फ्रेंस कराऊंगा और तो अच्छे से वो गाइड करेंगे आपको। अगर समझ आए तो कंटिन्यू करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तुमने हाउस वाइफ को कॉल पे लेना है। लेने के बाद सेम प्रोसेस, सेम वीडियो, सेम फॉलोअप, सेम ज्वाइनिंग, सेम फर्स्ट डे ट्रेनिंग, सेम कॉपी पेस्ट आपको सेम करना जो तुमने पहले वाले को किया था। इसके बाद अगर तुम्हें लगता है कोई जॉब वाला पर्सन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको कॉल करना है, सेम मैसेज करना है, सेम प्रोसेस करना है। उसको कॉल पे आने के बाद उसको बोलना कि यार मैंने ना तेरे को इसलिए कॉल किया कि आज के टाइम में जैसे तू जॉब कर रहा है, मैं देखता हूँ तू बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क करता है, और मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैं देखता हूँ तू बहुत अच्छे से हार्ड वर्क करता है, मेहनत कर रहा है। बट यार आज के टाइम में तूने देखा होगा भाई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा इनकम सोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा इनकम सोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे अपनी जॉब के साथ साथ एक ऐसा काम भी कर रहे हैं मल्टीपल, जिससे इसको इनकम आ नहीं रही है, जिसको मल्टीपल इसको इनकम आ रही है, 3 से 4 घंटे ऑनलाइन काम करके अपनी जॉब के साथ साथ काम कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ये आपको उसको बात बोलना है, एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। ये लाइन उसके अंदर ऐड करना, बाकी सब कुछ सेम। मेरी फ्रेंड है जो ओनली उन लोगों की हेल्प करते हैं जो जॉब करते हैं, कि अपने टाइम को मैनेज करके कैसे सोशल मीडिया से अर्निंग कर सकते हैं। ये बातें तुम्हें सिर्फ हर उसमें चेंज करना है। हाउस वाइफ कैसे घर को मैनेज करके अपने काम को करके इंडिपेंडेंट बन सकती है, एक स्टूडेंट कैसे अपनी स्टडी के खर्चे उठा सकती है, एक जॉब वाला पर्सन कैसे अपने एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बढ़ा सकता है, मल्टीपल इनकम कैसे बढ़ा सकता है 3-4 घंटे काम करके सोशल मीडिया के जरिए। तीनों को बात करने का तरीका अलग अलग है। बस दैट्स इट। ये क्लियर हो गया? समझ गए आप? इस तरीके से कॉन्फ्रेंस करोगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको जो बात बताने लगा हूं वो देख लेना आप। ये लिस्ट होगी तुम्हारी। अप्रोच कैसे करें ये मैंने आपको बता दिया। कॉल पे बात कैसे करें ये मैंने आपको बता दिया। सीनियर से बात कैसे कराएं ये भी मैंने आपको बता दिया। फॉर्म फिलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ट्रेनिंग के बारे में रह गया हमारा, है ना? ट्रेनिंग के बारे में ध्यान से देखना। आप ट्रेनिंग के बारे में जो आपको बताने लगा हूं मैं, इसके बाद फिर ओवर करने वाले हैं ट्रेनिंग को। अब ट्रेनिंग है आपके लिए जरूरी। तुमने क्या उसको 2 ऐप डाउनलोड करवाई, माई फॉर एवर इंडिया और जूम ऐप। ये पहले दिन ही हो जाने चाहिए, पहले दिन ही। अगर आप उससे एक बारी कॉल में तो सब कुछ बात नहीं हो सकता। पहले फॉलो कंप्लीट, फिर ज्वाइनिंग कंप्लीट, फिर फर्स्ट डे ट्रेनिंग कंप्लीट, फिर इसके बाद आप माई फॉर एवर इंडिया के बारे में बताओगे। ये 2-2 मिनट की कॉल करके आप उसको है ना थोड़ा सा कंप्लीट कर सकते हो, ये एक प्रोसेस में भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जैसे वो कंप्लीट हुआ, माई फॉर एवर इंडिया अपने फोन उसके फोन में डाउनलोड कराना है और उसको लॉगिन भी करवाना है। जो तुमने आईडी बना, लॉगिन करो, ओटीपी रजिस्टर्ड करो, आप पासवर्ड क्रिएट करो। करने के बाद आपने न्यू ऑर्डर पे क्लिक करके फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स, पॉइंट्स, प्राइस, सब चीज देख सकते हो। ये उसको पहले दिन ही समझ आना चाहिए कि ये बिजनेस प्रोडक्ट से चलता है। नहीं तो वो आपको परेशान करेगा, क्या आपने मुझे तो पहले बताया नहीं प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना होता है। क्या वो आपको बोलेगा? नहीं बोलेगा। आपने उसको पहले ही दिन ही माई फॉर एवर इंडिया डाउनलोड करवाई है। दूसरा, जो आपने जूम ऐप डाउनलोड करवाई ना, उससे उसको बोलो कि हमें हमारे ट्रेनिंग्स को लगाने के लिए, वैसे तो आपने देखा होगा किसी भी काम को सीखने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा, कहीं भी पहुंचना पड़ेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जूम ऐप डाउनलोड करना है आपको। अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम सहारनपुर से हो, ये तुम ऐसी सिटी से बिलोंग करते हो जहां पे तुम्हारी ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रही है, तो आप वहां के बारे में भी बता सकते हो। वीक में एक बार ट्रेनिंग होती है, वीक में 2 बार ट्रेनिंग होती है, कि सहारनपुर में हमारी वीक में 2 बार ट्रेनिंग होती है ऑफलाइन, बाकी 5 दिन हमारी ऑनलाइन होती है। ऐसे आप बता सकते हो। ये अगर तुम्हें लगता है दूर का बंदा है तो आप उसको बोल दो कि ये बिजनेस ऑनलाइन ही होगा। जूम ऐप पे हमारी ट्रेनिंग होती है सुबह 11 बजे, शाम को 6 बजे। उन 2 ट्रेनिंगों के अंदर आपको सीखने को मिलता है कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस बहुत तेजी से बिल्ड करने वाले हो। और वो ट्रेनिंग पता कौन करते हैं? जो ऑलरेडी महीने का लाख रुपए कमाते हैं, उन लोगों के ट्रेनिंग्स आपको अटेंड करने का मौका दिया जाता है। बस दैट्स इट।
तो वो ट्रेनिंग है, आपको अच्छे से अटेंड करनी है। वो वीडियो ऑन करके अटेंड करना है, अपनी कोड के साथ ज्वाइन करवाना है, और डायरी पेन के साथ बिठाना है। ऐसे अगर बिठवाओगे ना प्रोस्पेक्ट के भाई साहब, यहाँ माइंड में सब कुछ सेट हो जाएगा। प्रोस्पेक्ट के सब कुछ माइंड के अंदर सेट, कि भाई ये ट्रेनिंग है सुबह 11, उसको याद हो जाएगा टाइम, कि सुबह 11 बजे मेरे को तैयार रहना है, शाम को 6 बजे मेरे को तैयार रहना है, क्योंकि मीटिंग है। और आप लोग पोस्टर 6 बज के 5 मिनट पे भेज रहे हो, लिंक 6 बज के 10 मिनट पे भेज रहे हो। कैसे बंदा तुम्हारा ट्रेनिंग लगाएगा, बताओ मेरे को। और जब तक ट्रेनिंग नहीं लगवाओगे, प्रोस्पेक्ट हो गए, तब तक बेस्ट क्लोजिंग नहीं निकाल पाओगे, ये बात याद रखना। क्योंकि क्लैरिफिकेशन, क्लैरिटी ट्रेनिंग के अंदर ही मिलती है। अगर मैं तुम्हें ये मीटिंग कॉल पे करता, तुम्हें समझ आता? नहीं ना। ये ट्रेनिंग मैं जूम ऐप पे कर रहा हूं, इस ट्रेनिंग के अंदर 250 लोग ट्रेनिंग लगा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं ये ट्रेनिंग कर रहा हूं, इसी वजह से आप लोग सारी चीजें सीख पा रहे हो। सेम इसी चीज। और जो लोग ओल्ड बैठे हैं ना, ओल्ड, जितने लोग ओल्ड बैठे हैं, ये बड़े ध्यान से बात को सुन लेना। सबसे पहले आप मीटिंग के अंदर चाहिए, सबसे पहले आप। आपका प्रोस्पेक्ट, आपकी टीम का प्रोस्पेक्ट से पहले भी तुम्हें पहले वहां चाहिए। तुम्हें पहले 10 मिनट पहले अपने आप को रेडी रखना, शाम की 6 वाले मीटिंग के लिए। जब तुम खुद को रेडी कर लोगे मीटिंग के लिए, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप अपने नोस कस्टमर को ऐसे मतलब बिठाओगे ही बिठाओगे। बेचैन रहोगे आप, कि मेरी टीम मीटिंग के अंदर अभी तक क्यों नहीं आई। क्यों? उसका रीजन तुम खुद ही निकाल दोगे। क्योंकि तुम मीटिंग के अंदर ही नहीं टाइम से पहुंचते हो। क्योंकि 9 की मीटिंग है ना, तुम्हारी मीटिंग थोड़ी है वो 9 की मीटिंग है। इसलिए तुम 6 बज के 15 मिनट पे ज्वाइन करते हो, कई लोग तो ज्वाइन ही नहीं करते। कई लोगों को तो पता ही नहीं 6 बजे मीटिंग हो भी रही है हमारी, क्योंकि लगाना छोड़ दिया। हम लोग तो सुबह 9 वाले के बंदे हैं, हम तो सुबह 9 वाले ट्रेनिंग लगाते हैं। आपको कैसे ही पता लगेगा? आपके प्रोस्पेक्ट को बताया क्या गया मीटिंग के अंदर, बताओ जरा मुझे। नहीं बता पाओगे आप। यही तो क्लोजिंग के पॉइंट है। तुम्हें ऐसा लगता है डायरेक्ट बंदा 5 5 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा, 2 से कर लेगा, और भाई हम डन कर लेंगे। इसके अंदर यही चीजें कि जो बीच के अंदर जो प्रोसेस होते हैं ना, टाइम टाइम से पिच करना, टाइम टाइम के कोडिंग लेके चलना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आवाज आ रही है? बता दीजिए एक बारी, मेरा फोन डाउन हो गया एक्चुअली। शायद अब मेरी आवाज आ रही होगी क्लियर, डन, थैंक यू सो मच। मैं आपको यही चीज क्लियर करना चाहता था, ताकि आप इन चीजों को थोड़ा समझो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ताकि ये प्रोसेस के ऊपर ना भाई आप बढ़िया तरीके से काम कर लो। हर एक बंदे का बिजनेस चलेगा, हर एक बंदे का टीम बनेगा। ट्रेनिंग को सीरियस लो। इस तरीके से तुम्हारी ज्यादा क्लोजिंग निकलेगी, तो आपका बिजनेस निकलता जाएगा। ये कंप्लीट हुआ प्रोसेस, समझ गए? अब सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताने लगा हूं। और जितने लोगों को वीडियो ऑफ है, 1 मिनट के लिए ऑन कर लो भाई, 1 मिनट के लिए। 2 मिनट का ट्रेनिंग है, सभी लोग पहले कैमरा ऑन कर लो। ये मैं चीज आपको बताऊंगा ना, इससे तुम्हारे दिल को सुकून एंड शांति मिलने वाला है, कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ होता है। जल्दी से सभी लोग कैमरे ऑन कर लो 1 मिनट के लिए भाई। जिन लोग है ना, जो लोग ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं बैठ के, सभी लोग कर लो भाई। इसके बाद जो आपको करना है वो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने वीडियो ऑन कर लिया, मतलब बैठे थे कि कोई बोले वीडियो ऑन करने के लिए। इससे पहले तो हम नहीं करते हैं ना। चलो, अब ध्यान से देखना जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब ये आपके फ्रेंड, ये भी उसको क्लियर करना। अगर यहाँ पे जितने लोग न्यू पर्सन ट्रेनिंग लगा रहे हैं ना, जिनका 2 CC रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, या जो लास्ट में ही नहीं कर चुके हैं, ये आपके आने वाले एएस होंगे। ये बात उनके दिमाग में पहले ही फिक्स करो। 2 CC कंप्लीट होने के बाद पहले ही माइंड के अंदर फिक्स करो। अब वो आपको क्या बात बतानी है उनको, जब आप अपने दोस्तों को बिजनेस के बारे में बताएंगे, जब आप उनसे बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, हर काम के अंदर निकलेगा रेशो। क्या निकलेगा जी? रेशो, अनुपात जिसको बोलते हैं। ठीक है। मतलब कि अब रेशो निकालने का तरीका क्या होता है? जब आप अपने दोस्तों को बिजनेस के बारे में बता रहे हो, उसमें से कुछ लोग आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बट कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं करेंगे। अब आपको पता है लॉन्ग टर्म विजन कैसे बनता है बंदे का? जब आप उसके माइंड वाली बात करते हो अपने एज से, कि भाई इस बिजनेस के अंदर एग्जैक्टली
अगर तेरे यहाँ पे बिजनेस स्टार्टिंग में तेरे को नहीं चला, ये स्टार्टिंग में 2-3 महीने तेरा कुछ नहीं है ना बना, क्या तू बिजनेस के अंदर स्टेबल रहेगा? हाँ, मैं स्टेबल रहूंगा। अगर बंदा बोलता है मैं स्टेबल, मैं मेरे को तो भाई पैसे कमाना है, मेरे को तो 1 महीने के अंदर भी कमाना है, मेरा काम चले ना चले मैं छोड़ के चला जाऊंगा, यहीं से तुम्हें पता लग जाता है बंदा कितने दिन का रहने वाला है। तो आप यहीं से उसका माइंडसेट बना के चलो कि ये एक ऐसा बिजनेस है भाई, ये 2-3 महीने का बिजनेस नहीं है, ये जिंदगी भर का बिजनेस है। ये अगर हम लोग फॉरएवर से पैसे कमा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो हम लोग जिंदगी भर बिजनेस करने वाले हैं। तो उसको ये बात पहले क्लियर कर दो, ये बिजनेस रेशो से चलता है। किससे चलता है? रेशो से चलता है। जब आपको ना एक चीज और याद रखना है, जिस भी इंसान को बिजनेस के बारे में बताओगे भरोसा नहीं करना, ठीक है? मतलब उसको पहले ही क्लियर करना है, क्योंकि वो बंदा ट्रस्ट के साथ उस बंदे को है ना बताएगा बिजनेस के बारे में, और बोलेगा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और वही धोखा दे के चला जाता है, वही इसको मना करके जाता है कि मैं नहीं करूंगा, जिसकी वजह से उसका डाउन हो जाता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो रिसेंटली उन लोगों ने 2CC कंप्लीट करी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है जिसको भी वो बिजनेस के बारे में बताएंगे तुरंत उसके साथ काम स्टार्ट कर लेंगे, तुरंत उसके साथ 2CC कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। तो उसको पहले ये चीज थोड़ा सा ना उसको क्लियर किया करो कि रेशो आपको ध्यान में रखते हुए लेके चलना है। मतलब अगर परफेक्ट तरीके से काम चल रहा है, और रेशो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है भाई, जो सीनियर्स हैं, जो उनके प्रोस्पेक्ट से बात करने वाले हैं, क्या आप सिर्फ बात करने का ध्यान रख रहे हो या उनका केयर भी कर रहे हो? रेशो को बेहतर बनाने के लिए ऊपर वाले को भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये पहले ही बोल रहा हूं। मतलब कि उन प्रोस्पेक्ट की केयर करना जो उन लोगों से बात कराया, उन प्रोस्पेक्ट के बाद अपने पास मैसेज करना, उनको टाइम से टाइम कॉल करके ट्रेनिंग भेजना, ये ऊपर वाले का भी काम है। अगर वो भी इसके अंदर हेल्प कर रहे हैं ना, तो रेशो और ज्यादा बेस्ट निकल जाता है। ये सिर्फ मेन अपलाइन का काम है, जो जिन्होंने उसके डायरेक्ट में 2CC करी है उसका मेन अपलाइन। मैंने कई लोगों को देखा है, अगर आपकी टीम में 2CC कंप्लीट हुई ना, और आप लोगों का काम है सिर्फ 2CC करवाना, बाकी जाओ ऊपर, सीनियर बताएंगे तुम्हें हाउ टू वर्क नॉन कैसे करना है, सीनियर बताएंगे। कितनी बड़ी गलती कर रहे हो आप ये। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ऐसा नहीं है, सीनियरी तो बताएंगे हाउ टू वर्क नॉन के अंदर बारे में कैसे काम करना है। ये आप अपनी इमेज अभी से डाउन करना तुम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। कल को तुम्हारी टीम के एस आएंगे, वो बोलेगा इसके पास इसके बस की कुछ नहीं है, जिसने मेरे को बिजनेस के अंदर बताया, ऊपर भेजो उसको, ऊपर भेजो, इसको भी ऊपर भेजो, हाउ टू वर्क नॉन अपलाइन बताएगा, हाउ टू वर्क नॉन वो अपलाइन बताएगा। तो ना तो तुम्हें वहां पे वैल्यू मिल रही है, ना तुम्हें वहां पे सीनियर्स की वैल्यू दी जा रही है, ना तुम एक लीडर्स कहलाए जा रहे हो, ना तुम्हारा हेल्पिंग नेचर हो रहा है। तो भाई आप उसका मेन अपलाइन उसके लिए बहुत रोल मॉडल प्ले करता है, अगर उसको सही तरीके से गाइड करोगे, सही तरीके से उसको लेके चलोगे। जो नहीं सीख रहा उसको बता दो भाई सीखना जरूरी है, नहीं सीखेगा प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार रहना। सिंपल सी बात है, तैयार रहना प्रॉब्लम को फेस करना भाई, दैट्स इट। अभी तेरे को बोल रहा हूँ सीखने के लिए, सीख ले। तो ये उसको बताना है रेशो के बारे में कि भाई अगर तू 10 लोगों को बिजनेस के बारे में बताएगा स्टार्टिंग में, शायद हो सकता है उसमें से 3 लोग बिजनेस स्टार्ट करें, शायद हो सकता है उसमें से 2 लोग बिजनेस स्टार्ट करें, शायद एक भी कर सकता है, शायद जीरो भी हो सकता है, शायद 6 लोग भी हो सकते हैं। पर भाई क्यों? क्योंकि आपको भी पता है हर एक बंदे का माइंडसेट अलग अलग है। इस बिजनेस से पहले आपका माइंडसेट था आर्मी के अंदर जाना, अब तुम्हारा माइंडसेट बन चुका है मेरे को बिजनेस भी करना है। तो कई लोगों का अलग अलग माइंडसेट हो सकते हैं इस काम को लेके, कई लोग इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, कई लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करते, कई लोग जॉब करना पसंद करते हैं, कई लोग फ्री रहना पसंद करते हैं। ये नॉर्मली आप उनको जस्ट क्लियर करके रखो, ताकि आपका प्रोस्पेक्ट वो ना होए, हाइपर ना हो कि मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा है, मेरे साथ कोई काम नहीं कर रहा है। भाई आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, उसका यहां से माइंडसेट बनेगा भाई तू बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, बिजनेस वर्ड इसके माइंड में बिठा दो। ये बिजनेस इस तरीके से चलेगा, और ये बिजनेस के अंदर ये काम करने पड़ते हैं, इसके अंदर पैशन होता है, इसके अंदर डेडिकेशन चाहिए होती है, इसके अंदर ये है ना, मतलब कि हंगरी होना चाहिए भी अपने काम को लेके, मेरे को बिजनेस बढ़ाना है, डिसिप्लिन रहना है। ये आपको रेगुलर बेस पे करना है, और उस एएस के सारे खूबियां पहचान लो कि भाई तुम पूरे दिन में करते क्या हो। नहीं तो भाई फिर एक्सक्यूज बनाने के लिए तैयार रहना। फिर क्या बोलोगे जब ट्रेनिंग लगा रहे हो ना 4-5 दिन से लगातार, आज मेरा मूड नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं सुबह लेट उठा हूं। बताइए, ये भी कोई बात हो गया? आज मैं ट्रेनिंग नहीं लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि मेरा हाथ सो गया, ये उठ नहीं रहा है जिससे कि मेरा फोन नहीं चल रहा है, इसलिए मैं ट्रेनिंग नहीं लगाऊंगा। आज मेरा मूड नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे को कॉलेज जाना है। आज मेरा मूड नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई मेरे को शादी में जाना है। इसीलिए इन चीजों को पहले फेस करने से पहले बोल देना। एक्सक्यूज बनाओगे खुद को ढीला पाओगे, एक्सक्यूज बनाओगे खुद को पीछे रह पाओगे, एक्सक्यूज नहीं बनाना। बिजनेस को लगातार 3-4 महीने अच्छे से सेटअप होके करो, उस बंदे के अंदर इस काम के अंदर ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रहेगा। कितने लोग ऐसे हैं इस मीटिंग के अंदर जो बिना कॉल करे मीटिंग के अंदर आए हैं? कितने लोग ऐसे हैं? हैंड राइज करो। कितने लोग ऐसे हैं? हैंड राइज करने आपको बोला मैंने। कितने लोग ऐसे हैं जो इस मीटिंग में बिना कॉल करे, सीनियर्स की बिना कॉल करे मीटिंग के अंदर खुद प्रेजेंट हो गए? कितने लोग ऐसे हैं?
हैंड ऐसे हैंड राइज नहीं करना, इसमें ऑप्शन आता है हैंड राइज करने का। ऐसे तो मैं देख नहीं पाऊंगा सारे लोगों को। ये जिन देखो अपने हाथ कर रहे हैं ऊपर ही हैं, इसमें हैंड राइज करो। कितने लोग ऐसे हैं? अप्रोक्सीमेटली 36 लोगों ने, 37 हो गए, 38 हो गए। कितने लोग ऐसे हैं? अभी जितने लोग भी हैंड राइज कर रहे हैं ना, इनको अपने काम के अंदर इंटरेस्ट है, क्योंकि बिना कॉल करे मीटिंग में आए। बात सही बोला, गलत तो नहीं बोला दोस्तों? क्योंकि ये अपने काम को लेके सीरियस है। ये अपने काम को लेके सीरियस है, क्योंकि इनको पता है भाई कॉल का क्यों वेट, जब हमें पता है सुबह 9 बजे मीटिंग लगाना है। ये जो तुमने अपने अंदर हैबिट डाली, यही हैबिट नोवस कस्टमर को भी डलवानी है। शाम को 6 वाली मीटिंग, सुबह 11 वाली मीटिंग, बस दैट्स इट। ये अगर रहेगा ना, देखना क्यों नहीं आपका बिजनेस चलेगा, आपकी टीम भी रन करेगी, आपके दोस्त भी आपके साथ काम करेंगे, है ना, आपका बिजनेस भी चलने वाला है। सो क्लियर हुआ दोस्तों, समझ गए सारी बातें, है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है जी। अब होपफुली यहां तक क्लियर हो गया। अब ये जो मैंने स्टार्टिंग के तुम्हें प्रोसेस बताई, इन प्रोसेस को बस फॉलो करते रहो, 100% आपका बिजनेस चलेगा। और भाई जल्दी टीम बनाने के लिए नॉन सर्कल में काम करो। तुम्हारा नॉन सर्कल नहीं है, तुम्हारी टीम की है, उनके नॉन सर्कल में काम कराओ। 100% है दोस्तों, आपका बिजनेस बहुत तेजी से रन करने वाला है। सो ऑलमोस्ट क्लियर। जो इसके अलग भी कोई क्वेरीज रह जाती है, वो आप अपनी अपलाइन से डिस्कस कर लेना कि मेरे को ये दिक्कत आ रही, प्लीज मेरे को ये हेल्प करो। भाई दिक्कत आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं सच बोल रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों आपको। आप पूछने से घबराओ मत यार। भाई 2 सीसी करिए तुमने, 30,000 में प्रोडक्ट बाय करे आपने, तो सिंपल सी बात है, क्या थोड़ा सा फर्ज नहीं बनता आपका अपलाइन से डिस्कस करना कि मेरे को दिक्कत आ रही, भाई मेरे को बताओ बिजनेस कैसे बढ़ेगा? पर वो उसी इंसान की हेल्प करता है जो बंदा खुद को लेकर, काम को लेकर सीरियस होता है। क्या तुम ऐसा काम करवा रहे हो अपनी अपलाइन से, जबरदस्ती अपने ऊपर कॉलिंग करवा रहे हो? क्या तुम्हारा अपलाइन तुम्हें बार बार बोलता है कि काम करने के लिए? अगर तुमने ये हैबिट डलवा ली कॉल करने की, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तो तुम्हारा बिजनेस वाकई बहुत डाउन होने वाला है। वाकई तुम बहुत लेजीनेस हो, वाकई तुम्हारा कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा इस तरीके से। ऐसे नहीं करना। अपनी अपलाइन की कॉल को सीरियसली लेके चलना है। अपनी अपलाइन की कॉल्स को वैल्यू प्रोवाइड करना है, क्योंकि अगर आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तो कल को वैल्यू पाओगे। कल को वैल्यू पाओगे। अगर आप अपनी टीम को इस तरीके, अपने सीनियर्स को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी टीम के अंदर जो एएस आएंगे, क्या आपका वैल्यू नहीं करेंगे? बस याद रखना, अगर मैं लास्ट में क्वेश्चन करूं ना आप लोगों से, आप कौन सी टीम बनाना पसंद करोगे? कौन सी टीम बनाना पसंद करोगे? अच्छी टीम बनाना पसंद करोगे, बैड टीम बनाना पसंद करोगे? कौन सी टीम बनाना पसंद करोगे? क्या वो टीम बनाना चाहते हो जो अकॉर्डिंग टू आपके कोडिंग चले, बिना कॉल करे सारे काम कर रहे हैं, और आप उनकी हेल्पिंग नेचर वगैरह अकॉर्डिंग सही से काम कर रहे हो, आपके उससे रिलेशन बहुत अच्छा है, तगड़े वाले रिलेशन है, आपकी बात 100% फॉलो हो रही है, सब कुछ फॉलो हो रहा है? या वो वाली टीम बनाना चाहोगे जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, जो आपकी बात फॉलो ही नहीं हो रही है, जो जबरदस्ती काम हो रहा है? वो ए हो गया। ये बी, बी वाली टीम बनाना चाहोगे, बी वाली अच्छी है, ए वाली बैड है, कौन सी टीम बनाना चाहोगे इसमें से आप? बताओगे कौन सी टीम बनाना चाहते हो इसमें से आप? सब लोगों के आंसर आएंगे बी वाली टीम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छी टीम है। ए वाला मैंने गंदा बैड टीम बताया था, बी वाला मैंने गुड टीम बताया था, तो बी वाला ऑप्शन है, राइट ना? तो आप सभी लोग बी वाली टीम बनाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि भाई इस तरीके से टीम बनाना चाहते हैं। अब बी वाले में ऑप्शन में तो तुम भी हो, अपने आप को तो सही बनाना पड़ेगा। ये तुम्हें बैड बन के तुम सही बना लोगे? नहीं होता ना ऐसे। तो तुम्हें खुद भी बेटर बनना पड़ेगा। चाहे मुझे पता है तुम्हें थोड़ी बहुत ही दिक्कत हो सकती है, तुम काम को अपने बिजी शेड्यूल हो सकते हो, तुम्हारी फैमिली के बहुत सारे काम हो सकते हैं, ये तुम किसी चीज को लेके ज्यादा सीरियस रहते हो, बट लेकिन बिजनेस को कभी है ना, मतलब बिजनेस को कभी हल्के में मत लेना। भले ही अगर तुम बिजी हो तो तुम बता दो कि सर जनवरी सच में आज मैं 2 दिन के लिए बिजी हूँ, मेरे को कहीं जाना है, दैट्स इट। वो एक बता दो, अपलाइन से इस तरीके से अपनी बातचीत रखो कि कल को तुम्हें कोई दिक्कत है ना, वो तुम्हारे लिए खड़ा रहे। कल को ये वो इंसान ना बोले कि भाई तूने मेरी बात कौन सा फॉलो करी है, तूने मेरी कौन सा बात मानी है, जो तू मेरे को आज यहाँ पे बोल रहे हैं। इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा हूँ, अपना रिलेशन गुड बना के रखो। जैसे आप नोवस कस्टमर से रिलेशन बनाते हो ना, ऐसे अपनी डाउनलाइन अपनी अपलाइन से बना के रखो। 100% आपको बिजनेस के अंदर कामयाबी मिलने वाली। ऑल दी बेस्ट है दोस्तों, ये सारे फॉलो करो। हाँ जी, हाँ जी, मीटिंग रिकॉर्ड है, यूट्यूब से ले लेना। ठीक है, मैं अपनी चैनल पे डालूंगा, शायद यहाँ पे लाइव ही चल रही है, और दोनों पे आपको मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं दोस्तों लास्ट नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। तब तक की ऑल दी बेस्ट। ग्रुप के अंदर सभी लोग फीडबैक जरूर दें, आज की ट्रेनिंग के अंदर आप लोगों ने क्या सीखा। ओके जी, ऑल दी बेस्ट।